नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 88 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 87 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। और आज जो है टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज किसमें संचरण करती है? ध्वनि सबसे तेज किसमें संचरण करती है? तो ये करती है ठोस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि जो है ठोस में जो है सबसे अधिक जो है संचरण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैमेक्सी डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसका महत्वपूर्ण यौगिक है? गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसका महत्वपूर्ण यौगिक है? तो यह है क्लोरीन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरीन का जो है कौन कौन सा है? गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर जो है महत्वपूर्ण यौगिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो यह शामिल किया जाता है पूंजी खाते की जमा मदों में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूंजी खाते की जमा मदों में जो है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है प्रवाह की शामिल की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर का तंतु किसका बना होता है? एक हीटर का तंतु किसका बना होता है? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक हीटर का तंतु जो है नाइक्रोम का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये होती है चिकनी मिट्टी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में जो है कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 56 संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? तो ये किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रिचर्ड आर्कराइट ने जो है वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का जो है आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच जो है कश्मीर घाटी जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था डार्विन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन का जो है सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का विकास संबंध जो है किसके विकास से है? तो यह है राजमार्ग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजमार्ग से जो है संबंधित कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो ये नक्षत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नक्षत्र जो है ये सौर मंडल का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के
प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक क्या थे? अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक क्या थे? तो ये थे धर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। धर्म जो है अशोक के प्रस्तर स्तंभ के जो है प्रतीक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये होता है वोल्टता नियंत्रण के रूप में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वोल्टता नियंत्रण के रूप में जो है जेनर डायोड का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो ये खोजा था बार्थोलोम्यू डायज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बार्थोलोम्यू डायज ने जो है केप ऑफ गुड होप को जो है खोजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और नवीनीकरण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और नवीनीकरण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है कोयला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोयला जो है और नवीनीकरण ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो? जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से जो है अधिक हो तब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगी? जब नियोजित विनियोग जो है नियोजित बचत से अधिक हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किसके निर्मित हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किसके निर्मित हैं? तो ये सलखेड़ी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सलखेड़ी से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है अधिकतम मोहरें जो है निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह है कोलकाता में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलकाता में जो है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपर्युक्त कारण है? कौन सा एक उपनिवेशवाद के अत्यधिक उपर्युक्त का कारण है? तो यह औद्योगिक विकास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। औद्योगिक विकास जो है यह एक उपनिवेशवाद का उदय का जो है अत्यधिक उपर्युक्त कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की जो है एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता में जो है मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट जो है किस वर्ष में लागू किया था? तो ये किया था 1765 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1765 ईस्वी में जो है इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट जो है लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो यह है पश्चिमी घाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो है तप्त स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये मिलता है बलुई मिट्टी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बलुई मिट्टी में जो है
पौधे को सबसे अधिक पानी जो है मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो ये संचलन सम्मिलित नहीं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संचलन जो है जल चक्र में जो है संचलन जो है जल चक्र प्रक्रिया में जो है सम्मिलित नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो ये ओम नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओम जो है यह मूल मात्रक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न काल के बाद ठीक के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शून्य काल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शून्य काल जो है प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है? बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह है 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 जो है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। तो ये होगी इकाई से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इकाई से अधिक कब होगी? जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर जो है कुल व्यय बढ़े और मांग की कीमत जो है लोच हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल गाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुल गाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सोना के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोना के लिए कुल गाड़ी जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ये ग्लाइसिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लाइसिन जो है यह एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है अधिकार किस क्षेत्र में है? किस अनुच्छेद में है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर जो है किया जाने वाला खर्च क्या है? तो ये राजस्व व्यय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्व व्यय जो है विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किए जाने वाला खर्च है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किया था सारनाथ से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सारनाथ से जो है गौतम बुद्ध ने जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्ताज यानी पुस्ता घास किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पुस्ताज यानी पुस्ता घास किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हंगरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हंगरी में जो है पुस्ताज या पुस्ता घास जो है प्रदेश पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का जो है पूर्वगामी है? तो ये कहा था अरस्तु ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरस्तु ने जो है कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के लिए जो है क्रियान्वित के लिए जो है जिम्मेदार है? तो यह योजना आयोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। योजना आयोग संस्था जो है पंचवर्षीय योजनाओं का जो है क्रियान्वित जो है जिम्मेदार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पानी से बनने वाले बुलबुले किस प्रक्रम के कारण होता है? पानी से बनने वाले बुलबुले जो है किस प्रक्रम के कारण होती है? तो ये होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है पानी में बुलबुले जो है बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। अखिल भारतीय उपभोक्ता में जो है मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाले जो है आइटम है, तो ये है खाद्य और पेय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। खाद्य और पेय जो है अखिल भारतीय उपभोक्ता में जो है मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी जो है समिति बनी थी? तो ये बनी थी तारापुर समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तारापुर समिति जो है भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर जो है समिति बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो यह संविधान संशोधन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान संशोधन से जो है अनुच्छेद जो है 368 संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो यह गंडक परियोजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गंडक परियोजना जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो है सम्मिलित परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग किसके द्वारा होता है? एड्स रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विषाणु के द्वारा जो है एड्स रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो ये निहारिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निहारिका जो है यह सौर मंडल का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? मानव रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता सैल्मोनेला टाइफी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सैल्मोनेला टाइफी जो है यह मानव रुधिर का जो है विडाल टेस्ट जो है संक्रमण को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? तो ये शुक्र वाहिनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुक्र वाहिनी जो है यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से जो है बिहार में 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला शोक कौन से वंश से संबंधित थे? काला शोक कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये थे शिशुनाग वंश से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शिशुनाग वंश जो है यह काला शोक जो है वंश से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी तेलुगु भाषा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
तेलुगु भाषा जो है 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय जो है यह भाषा जोड़ी गई थी। आज के लिए बस इतना ही है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।